हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज का 35 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? भारतीय गणित की गई है, खगोल विज्ञान दर्शन की गई है, भारतीय इतिहास और भूगोल की भी की गई है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अल बेरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। अल बेरूनी के अनुसार अंत्यज चतुवर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, व्याध और जुल्हा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को। वे हिंद का युद्ध 1008-09 निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से कथन सही है? कथन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए, यह सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, यह भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सभी सही है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिलजी खां सैयद ने। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? ऑप्शन डी रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, यह असत्य है। रजिया ने इसका उल्टा किया था। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? कथन देखते हैं। उसने चालीसा दल चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया, यह सत्य है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, यह भी सत्य है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की, यह भी सत्य है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? इसमें पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। इसका आंसर होगा 1, 2, 5, 4, 3। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? कथन देखते हैं। पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया, यह परिणाम नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? कारण देखते हैं। उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, यह कारण था। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, यह भी कारण था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवनति, यह भी कारण था। भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति, यह कारण नहीं था। तो ए, 2 और 3 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? इसमें पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसका पुत्र आराम शाह, फिर इल्तुतमिश और फिर इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। तो इसका आंसर होगा 1, 4, 2, 3। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। निम्न को सुमेलित करें। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, खराज, युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग, खुम्स, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, उसर, मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर, जकात। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4। कूट देखते हैं। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन सी महान निर्माता एवं कला का पुजारी। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? कथन देखते हैं। मैं सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, यह सत्य है। मैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, यह भी सत्य है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, यह भी सत्य है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, यह भी सत्य है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चारों सत्य हैं, तो ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? कथन देखते हैं। दुर्बल प्रशासन, यह कारण था। तैमूर का आक्रमण, यह भी कारण था। अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, यह भी कारण था। मिश्रित संस्कृति का उदय, यह कारण नहीं था। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? संसबनी वंश का। और महमूद गजनवी यामनी वंश का था। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शहाबुद्दीन धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, इस नाम से जाना जाता था। मुइजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान करमाथी शासक के। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था बठिंडा ताबरहिंदा। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार गए थे। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चंदावर का युद्ध। तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार गया। चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ, जिसमें गोरी विजयी हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखर के। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? वीए स्मिथ का। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक
मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे कम थे? फिरोज तुगलक के। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है मुसलमान। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां की। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? खराज, उसर और मुक्तई। इसका आंसर होगा 1, 3, 4। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ऑप्शन ए चांदी, चांदी और तांबा। अमीर कोई कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।